नमस्कार, मैं निधि। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से मां पीताम्बरा पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल बच्चों से पैसे की वसूली करती है। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता विकास रावत ने शिक्षा अधिकारी से बात की। देखिए उन्होंने क्या कहा। 4,000 रुपये बताओ कहाँ पे आपकी 4,000 रुपये? कोई आपका मेन्यू कार्ड है आपका? तो आपने डिस्काउंट किया था ना उसमें? हैं? नहीं, आप ये बताओ, आपका अगर टीसी का पेमेंट आप ले रहे हो 400 रुपये 200 रुपये बच्चे का, ये क्या हैं? तो ये जेन्युइन पेमेंट है क्या? नहीं तो टीसी का जो पेमेंट ले रहे हो उसकी रसीद दो ना। कहाँ जमा करवाएं? फीस तो जमा हो चुकी है ना भाई साहब। क्या का टीसी की पेमेंट का दो, टीसी की रसीद दो, मैं दे रहा हूँ तुम्हें पेमेंट दो, पेमेंट दो, अब वो दो, रसीद दो और दिलवाओ, टीसी की रसीद दिलवाओ। नहीं, क्या कम करा है आपने? मुझे ये तो बताओ, क्या कम करा है? आपने बोला कि मैंने 3500 रुपये करा है, ठीक है, फीस का पेरेंट्स स्टार्टिंग में ये आए थे, ये था 6th में आपका 7 पास करके हुए गया है, तो हमने 3500 में उनका कर लिया था। बाबा जी बोले मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है बेटा, ठीक है, तो मतलब एक साथ में लेके आए थे, तो वो बोली थी मैडम इस बार 3500 में कर लेना, अपनी 4500 फीस है। मैंने ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाबा है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट ईयर 6th में आ गई है साधना, है ना, 5th पास करके गई हुई है, और ये 7 पास करके हुई गया है, तो 4500 अपनी फीस है, 4500 फीस है। तो हमने कितना कराया? 4-4 हजार कराया। तो अभी अब हमारा कितना बनना है? 1000 रुपये बनना है। 1000 रुपये बनना है कि नहीं बनना? 1000 रुपये। हाँ। तो फिर हम कितना ले रहे हैं उनसे अभी? नहीं, आप टीसी का पेमेंट मांग रहे, बाकी तो फीस का तो कोई बात नहीं चल रही थी आपसे। फीस की तो कोई बात नहीं। आप कहीं का क्यों वो कर रहे हो? मैं कहीं भी तो एडजस्ट किया है, तो आप ये भी तो समझो थोड़ा सा। दो बड़ी चाहिए। ये नहीं हाइट प्लान चलेगा। कर लो। देखते हैं लोगों के पास टी-शर्ट भी तो है, ताकि हम देख लेंगे थोड़ा सा, आज डिस्कस करके देख लेंगे। इसी को कर लेना अपने। नहीं, टी-शर्ट भी तो है। हाँ, टी-शर्ट तो खराब हुई है क्या? नहीं, अच्छी लगती है। वो तो जैसी रहती है उसी दिन पहनी थी उसने। हाँ। वो पहनती नहीं है जी चीज। अभी नहीं बैठे हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स लाके नहीं दे रहे थे, डॉक्यूमेंट्स लाके दे बाथरूम के चले जाती हैं, वही मार्केट की फोटो कॉपी और चक्कर में। हाँ, वही कर पाते हैं। ठीक है। तो मैं पूछ रहा था उसका टीसी का, तो देखो मैं आपको बताऊं, एक जेन्युइन बात करें तो टीसी का पेमेंट कहीं नहीं लगता, जो आप बोल रहे 200 रुपये नहीं लगता ना, तो हम कहीं का कहीं एडजस्ट कर रहे हैं ना। आप ये बोलो, पहले आप ये बात को क्लियर क्यों नहीं कर रहे हो? एडजस्ट क्यों कर रहे हो ये बताओ? क्यों कर रहे हो? तो बच्चों मतलब पेरेंट्स इधर आप ये बोल रहे हो कि मैं पेरेंट्स के अकॉर्डिंग देखते हुए हम लोग कम कर रहे हैं, फीस कम कर रहे हैं। इधर आप बोल रहे हो कि पेरेंट्स ने क्या बोला था पहले कि मैडम हमारी थोड़ी परेशानी है, हमको इसी में पढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अगर परेशानी है तो रीचा जी, अगर किसी की परेशानी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरी जगह उसका पेमेंट निकाल लें। हाँ, तो दूसरी जगह हम कहाँ निकाल रहे हैं? पूरा पेमेंट करवा दूं ना। आप बोलते रहो 200 रुपये टीसी के हिसाब से, 400 रुपये के हिसाब से नहीं ले रहे हैं, तो स्लिप दे रहे हैं ना आपको, हमारी पूरी फीस कंप्लीट करो आप। आपने तो डिस्काउंट कर दिया था ना। हाँ, कब डिस्काउंट किया था आपके साथ में? आप आए थे क्या एडमिशन लेने? आप आए थे क्या एडमिशन के लिए, ये बताइए आप। मैं नहीं आया तो फिर बात कैसे कर रहे हो? बात कैसे? आप कैसे कर रहे हो? मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे, आपने मेरे सामने अभी बोला कि डिस्काउंट किया हमने बोला ही नहीं है ये बात। आपसे मैंने डिस्काउंट कब बोला है? क्यों 3500 रुपये का बोला आपने? 3500 बोला, डिस्काउंट बोला क्या? तो 3500 डिस्काउंट बोला क्या मैंने? हाँ बोला, गरीब लोगों के हिसाब से। झूठ मत बोला करो। मैं झूठ बोल रहा हूँ? झूठ बोल रहे हो आप। बहुत बढ़िया। तुम तो ये बताओ, टीसी का पेमेंट नहीं दे पाएंगी मैडम? तो मेरी 1000 रुपये फीस करवा दो। कौन सी वाली? ये
हैं? कौन सी बकाया फीस आती है? मेन्यू कार्ड दिखाओ अपना। ये लगा हुआ है। मेन्यू कार्ड। अब देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़ और मैं इस टाइम ग्वालियर जिला शिक्षा अधिकारी जी से मिलने आए हूं और मुझे कुछ स्कूलों की ऐसी जानकारी, कुछ ऐसी वीडियो मेरे सामने आई हैं जिसमें टीसी का पैसा वो वसूल रहे हैं। कुछ स्कूलों में कई टीचर जो कार्यरत हैं जिनकी एजुकेशन 12th पास है और वो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। 12th पास करने के बाद वहाँ पे वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जबकि शिक्षा विभाग के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए और टीसी का पैसा नहीं लेना चाहिए। लेकिन कई सारे स्कूल अलग अलग चार्जेस बताकर पेरेंट्सों से पैसा वसूल रहे हैं अलग अलग चीज़ों का। तो हम बात करेंगे जिला शिक्षा अधिकारी से इस विषय में, उनका क्या कहना है और किस तरह की, अगर इस तरह की गतिविधियां स्कूलों में पाई जाती हैं तो किस तरह की उनके द्वारा कार्रवाई होगी ऐसे स्कूलों पर। बने रहिए विकास रावत के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ विकास रावत फिर से जुड़ चुका हूं और मैं अभी शिक्षा ऑफिस यहाँ पे बैठा हूं जिला अधिकारी के साथ में। आज हम बात करते हैं एक स्कूल में एक ऐसा मामला आया है जिसमें टीसी के नाम से कुछ पैसा लिया जा रहा है, जो कि स्टूडेंट्सों से टीसी काटने का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल में। थैंक यू। मामला आया, मैंने आपको वीडियो भी डाला, क्या कार्रवाई होगी ऐसे स्कूल? देखिए, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रत्येक विद्यालय के लिए, जो अशासकीय विद्यालय है, उसके लिए फ़ीस अधिनियम बनाया हुआ है। तो उस फीस अधिनियम के आधार पर उसमें उल्लेख है कि किस प्रकार की फ़ीस विद्यालय अपने छात्रों से ले सकेंगे और जिस प्रकार वो फ़ीस लेते हैं वही फ़ीस जो है पोर्टल पर अपलोड की जाती है। तो अगर किसी गार्जियन को से उस तरीके से अलग की फ़ीस वो वसूल कर रहे हैं तो वो नियम विरुद्ध है। और जो आपने टीसी की बात कही, मुझे लगता है कि उसमें टीसी शुल्क का संभवतः विवरण नहीं है, परंतु जितने भी प्रकार की शुल्क है उनका उसमें विवरण दिया हुआ। अगर उस विवरण के अतिरिक्त अगर कोई भी विद्यालय किसी भी प्रकार का शुल्क ले रहा है तो वो नियम विरुद्ध है। सर, ऐसे स्कूल पे क्या कार्रवाई रहती है? देखिए, हमारे यहाँ इस पर कार्रवाई के लिए अधिनियम बना हुआ है और उस अधिनियम के आधार पर हमारी जो एक कमेटी बनी हुई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हम उस कमेटी में उसको ले जाएंगे और वहाँ से ऐसे विद्यालयों के प्रति जिनकी जानकारी मेरे संज्ञान में किसी भी माध्यम से आएगी, कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि सर मैं देख रहा हूँ शहर में कई सारे ऐसे स्कूल चल रहे हैं जिनमें देखा जाए कि DMLT बीएड वाले जो होने चाहिए, जो मतलब टीचर होने चाहिए, लेकिन वहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं 10th पास 12th पास टीचर पढ़ाए जा रहे हैं। क्या ये वैलिड? देखिए, चाहे वो शासकीय हों या अशासकीय, सभी विद्यालयों में जहाँ तक कक्षा 1 से 8 की बात करें, वो RT के जो हमारे राइट टू एजुकेशन में जो प्रावधान है उसी के तहत टीचर जो है वो योग्य होने चाहिए और ऐसे टीचरों से ही सेवाएं लेनी चाहिए। परंतु जैसा कि आप बता रहे हैं कि कुछ टीचर वहाँ पर 10वीं पास हैं, कुछ 12वीं पास हैं, यदि ऐसी कोई चीज़ मेरे संज्ञान में आएगी तो हम जांच करा के उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद सर। कमेंट करके इस वीडियो के अंदर कि कितने बच्चे हैं जो टीसी का पैसा इस स्कूल में देते हैं टीसी काटने का। अच्छा, आपसे फीस की, कितने फीस की बात हुई थी इनसे? 400 रुपया बच्चा। 400 रुपये बच्चा एडमिशन फीस। और साल का कब का था? साल का कितना फीस था टोटल? 8,000 रुपये। 8,000 दोनों बच्चों का? दोनों। तो आपने पूरा फीस दे दिया? पूरा फीस दे दिया। पूरा दे दिया। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने फीस भी पूरा पे कर दिया है इनको। और फीस पे होने के बाद टीसी का जो पेमेंट वो मांग रहे थे 400 रुपये। तो मैं आके यहाँ पे देखा कि 400 रुपये, मैम पूछा भी कि मैम किस बात का 400 रुपये, आप बताइए मुझे। वो तो सभी जगह लगता है और हम भी लेते हैं। तो उन्होंने इस तरह के इनके जवाब हैं। माँ पीताम्बरा पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल, आप देख सकते हैं कि ये बच्चे यहाँ से पढ़ के गए हैं और ये मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन इसका कहीं पे भी बोर्ड नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं कि कोई बोर्ड नहीं है प्रॉपर तरीके से। लेकिन मैं देख रहा था कि किस स्कूल को कैसे यहाँ पे आया जाए। तो फूफा जी मुझे लेके आए हैं और मैंने जब उनसे बात की कि
मैडम से, तो उनका रवैया बड़ा बदतमीज़ वाला था। 4,000 रुपये बताओ कहाँ पे आपकी 4,000 रुपये? कोई आपका मेन्यू कार्ड है आपका? ये लगा हुआ तो आपने डिस्काउंट किया था ना उसमें, लगा हुआ है। हैं? नहीं, आप ये बताओ आप